तो चलिए फाइनली हमने ओम्स लॉ कर लिया था। अब उसके बीच का यानी कि जो कुछ पोर्शन हमारा छूटा हुआ था यानी कि ग्राफिक बेस्ड, ठीक है, वो अभी देख लेते हैं। ग्राफ यानी कि फाइनली कह सकते हैं कि वी और आई के बीच का ग्राफ देखेंगे और आई और वी के बीच का ग्राफ देखेंगे, ठीक है, जिसमें कि आर हमारा एक फैक्टर के तौर पे काम करेगा जो कि हमारा कांस्टेंट होता है, आपको हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ग्राफ बिटवीन वी एंड आई, टॉपिक क्या हमारा, ग्राफ बिटवीन वी एंड आई, ठीक है, ग्राफ बिटवीन वी एंड आई। ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट ग्राफ है, पूछ सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट में पूछ सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन हमारा तो एक्सप्लेन डिफाइन दिस ओम्स लॉ एंड आल्सो एक्सप्लेन इट्स ग्राफ बिटवीन द वी एंड आई आर एंड वी एंड आई एंड वी, ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आपको उस जगह तैयार रहना है ग्राफ के बीच का, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं हमें फिलहाल वी और आई के बीच निकालना है ना, चलिए वी और आई के बीच निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या जानते हैं फॉर्मूला वी और आई का, वी इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। जहाँ हम v को जो है, इस वाले v को मानेंगे क्या, इस वाले v को हम मानेंगे y, क्या मानेंगे, y मानेंगे, और r हमारा कांस्टेंट होता है ना, तो ऐसा करते हैं इस r को बीच में लिख देते हैं, ठीक है, और i हमारा यहाँ रहेगा ही। अब इस i के बीच में ग्राफ निकालना है, तो अब इस i को हम क्या करेंगे, x में लिखेंगे, और फाइनली ये जो हमारा टर्म है ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको m से लिख देते हैं, ठीक है, और यही हमारा एंगल बनेगा, ठीक है। ये क्या बनेगा, हमारा एंगल बनेगा यानी कि थीटा बनेगा, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है। इस साइड हमारा क्या है, v है, और इस साइड हमारा i है, और इसके बीच का जो एंगल है ना, ये थीटा है, और इसको क्या बोलेंगे, r बोलेंगे। यही r हमारा कभी 30 डिग्री बन के आएगा, कभी 15 डिग्री बन के आएगा, क्वेश्चन में हो सकता है, कभी 60 डिग्री बन के आएगा, कभी 45 डिग्री बन के आएगा, कभी 45 डिग्री बन के आएगा, 45 डिग्री। तो यही हमारा फ्लैक्चुएट करेगा, आगे पीछे होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे होगा हमारा फ्लैक्चुएट आगे पीछे, ठीक है, ये आर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं। यदि ठीक है, ये आई, ये भी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या हम क्वेश्चन आप देने जा रहे हैं डायरेक्टली हम। यदि थीटा 30 डिग्री हो, यदि थीटा 30 डिग्री हो तो आर बताइए क्या होगा, यदि इधर वी और आई है तो बता सकते हैं आप, आसानी से बता दीजिएगा। हमने क्या बताया आपको कि वी और आई के बीच का एंगल कितना है, 30 डिग्री, कितना है, 30 डिग्री है ना, है या नहीं है। यदि 30 है तो हमें दो ही वैल्यू दे रखा है, v और i, तो कुछ तो सोचना ही नहीं है इसमें। तो ये v और i यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है हमारा, साइन थीटा होता है क्या, कॉस थीटा होता है क्या, क्या टैन थीटा होता है, हाँ टैन थीटा होता है, p बाय b। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, r टैन थीटा, थीटा हमने कितना दिया है 30, और टैन थीटा कितना होता है हमारा 1/√3 होता है ना। इस तरह से हमारा
आर इक्वल टू 1/√3 आ गया ना। और आर क्या था हमारा यहाँ पे, रेसिस्टेंस था ना। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी में कर लेते हैं। ये डायग्राम आप बना लीजिएगा। वैसे आपको क्या है इसमें, आपको एक तरह का बस ये आपको कंप्लीट इतना आप पहले ड्रॉ कर लें, ठीक है। इतना आप ड्रॉ कर ले पहले, फिर उसके बाद वो ड्रॉ करें, ठीक है। अब जब ये ड्रॉ कर लेंगे तो इसमें हम क्वेश्चन देने जा रहे हैं आपको। अब ये वाला हम इरेज कर रहे हैं पार्ट, ये गया हमारा 30। एक्चुअली में ये हमारा 30 जो है ना, इतना एंगल नहीं ले लेंगे, ठीक है। हमारा एंगल 30 का हमारा इतना होगा, ठीक है। और ये हमारा 30 डिग्री, ठीक है, जिसको कि हम R1 बोल रहे हैं। और ये हमारा 60 डिग्री, ये हमारा 60 डिग्री, जिसको कि R2 बोल रहे हैं। आपको बताना है R1 ज़्यादा होगा या R2। लेट्स स्टार्ट कीजिए बनाना। उसी तरह बनाना है आपको, वैल्यू पुट करना है और आपको बताना है कि R1 ज़्यादा होगा या R2 ज़्यादा होगा। और हमने आपको बताया था ना कि रेसिस्टेंस जो होता है वो हमारा क्या होता है, एक तरह से टेम्परेचर का ही फैक्टर होता है, ठीक है। टेम्परेचर का ही हमारा एक तरह से कहते हैं फैक्टर होता है। यानी कि अगर रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। यदि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आप समझ लीजिए क्योंकि रेसिस्टेंस बढ़ रहा है। दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के, ठीक है। दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हमको यहाँ दिख रहा है। और यही कहता भी है यदि आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो इसका मतलब है कि आपको रेसिस्टेंस भी बढ़ाना पड़ेगा। या रेसिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा टेम्परेचर भी वैसे वैसे बढ़ेगा, ठीक है। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे आपको T2 हो गया, इस तरह से T1 हो गया, ठीक है। चलिए करते हैं। हमने क्या बोला कि आई है, हमने क्या बताया आपको कि यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर और बेस दिख रहा है, यानी कि इसी दो में से कुछ होना है। तो क्या करना है, R1 पे लेकर लेते हैं। R1 tan 30 1/√3 होता है ना, यानी कि R1 इक्वल टू 1/√3। ऐसे R1 को तो हम T1 भी बोलते हैं, हमने आपको बताया, क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसीलिए दोनों को हम एक बोल देते हैं यहाँ पे। R यानी कि रेसिस्टेंस में क्या होता है, एक ऐसा इसमें इसका क्वालिटी होता है इसके अंदर कि अगर रेसिस्टेंस आप बढ़ा दीजिएगा ना तो टेम्परेचर भी वहाँ का बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा टेम्परेचर, कैसे बढ़ेगा, वो आपको हम बताएंगे अच्छी तरीके से आगे, ठीक है। बिल्कुल आपको वो पता है ये बात, लेकिन आपको समझाएंगे कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है हमने कि R1 यानी कि रेसिस्टेंस बढ़ा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, यानी कि T1 R1 1/√3। उसी तरह R2 के लिए यहाँ पे कितना है, tan 60 है। tan 60 कितना होता है हमारा, tan 60√3 ही होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है। इस तरह से इसको हम क्या बोल दिए, T2 बोल दिए ना। अब बताइए 1/3 बड़ा होगा या 1/√3 बड़ा होगा या √3 बड़ा होगा। स्वाभाविक सी बात है R2 बड़ा होगा, यानी कि √3 बड़ा होगा। तो इस तरह से आप T2 R2 ग्रेटर देन T1 R1 लिख सकते हैं। क्या कोई संदेह, क्या कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह से आपको V और I के बीच में ग्राफ अगर पूछा जाएगा तो लिखना है, और इतना आपको डेरिवेट करना है इसमें। चलिए आते हैं नेक्स्ट, ग्राफ बिटवीन I एंड V, ठीक है। ग्राफ बिटवीन I एंड V।
क्या बताया हमने, ग्राफ बिटवीन आई एंड भी। जो हो गया हमारा आई और ये हो गया वी, और इस साइड भी हम जो बनाएंगे आई भी का ही बनाएंगे। और ये हमारा एक्स एक्सिस है टोटल, ठीक है, एक्स एक्सिस है हमारा। और आई वी, तो पहले आई वी कर लेते हैं कैसे होगा। हम क्या जानते हैं फॉर्मूला के थ्रू, वी इक्वल टू आई आर होता है हमारा, ठीक है। और आई वी है ना, तो आई यदि इस साइड आएगा तो क्या वी बाय आर हो जाएगा। अच्छा, क्या वी बाय आर को यदि वी बाय आर को 1/r इंटू वी लिख दे, कोई दिक्कत नहीं ना। और इस वाले को फिर से हम क्या बोल देंगे कि ये हमारा किधर गया, वाई एक्सिस में गया, और ये वाला हमारा किधर चले गया, एक्स एक्सिस में। और ये वाला टोटल टर्म हमारा क्या, एम हो गया, जो कि हमारा क्या है, कांस्टेंट है और एंगल यानी थीटा का काम करेगा। किसका काम करेगा, थीटा का काम करेगा, करेगा ना। तो चलिए आते हैं यहाँ पे। यदि ये हमारा थीटा है, क्या है हमारा, थीटा है, और हमने बताया आपको कि 1/r हमारा थीटा है। याद रखें आप एक चीज, 1/r हमारा थीटा है ना, 1/r हमारा क्या है, थीटा है। तो इतना तो यहाँ भी फाइनल है कि भाई tan थीटा ही अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ भी हमें परपेंडिकुलर बाय बेस दिख रहा है, और हम जानते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस, फिर से अगेन कह रहे हैं आपको कि हमारा tan थीटा होता है। इस तरह से tan थीटा इक्वल टू व्हाट, आई बाय वी, ठीक है। और लेकिन कितना यहाँ पे होगा, tan थीटा 1/r। ओ माय गॉड, ये याद रखना है आपको, 1/r। यदि 1/r, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा इसका, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 30 डिग्री, ठीक है, आई वी और 1/r tan व्हाट 30 डिग्री, कितना है आई बाय वी, और आई बाय वी tan 30 होता कितना है, और ये होता कितना है हमारा, ये होता है कितना हमारा, tan 30 कितना होता है बताइए, √3 होता है, या 1/√3, 1/√3 होता है ना। और इससे हमने r माना है, तो यहाँ पे ध्यान रहे, यहाँ पे हमें आप r निकालने के लिए, यानी कि 1/r जो होगा हमें 1/√3 होगा। क्या कोई दिक्कत समस्या यहाँ पे नहीं, चलिए ओके। 1/r इक्वल टू 1/√3 होना ही होना है, पलटना पड़ेगा भाई इससे आपको यहाँ पे r निकालने के लिए। ये बात मैथमेटिकली आप थोड़ा सा याद रखें, थोड़ा आपको पता होगा, हम जानते हैं। तो यहाँ पे हमारा √3 इट्स आंसर आ जाएगा हमारा r का। क्या कोई समस्या, कोई दिक्कत। आप बनाएंगे क्वेश्चन, यदि हम इस जगह $30 डिग्री, 60 डिग्री, फिर से हमारा R1T1, ये हमारा R2T2, आपको बताना है दोनों में से ग्रेटर कौन सा होगा। आपके पास है मात्र 1 मिनट, स्टार्ट। सेम इसी तरह बनाइए, पहले 30 का निकाल लीजिए, फिर 60 का निकाल लीजिए, और फिर फाइनली आप देख लीजिए कि कौन सा R1 है ज़्यादा, कौन सा R2 ज़्यादा है।
45, 46, 47, 48, 49, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. योर टाइम इज ओवर. ठीक है, अब हम बनाते हैं. बन गया आपसे? बहुत अच्छा. नहीं बना? कोई दिक्कत नहीं, हम है ना, फिर हम किस लिए. ठीक है, क्या बताया मैंने आपको इस जगह भी. अब क्या करना है, पहले R1 1/R1. ठीक है, याद रखना है 1/R1 tan थीटा हमें कितना है, थीटा कितना है 30 है ना, tan 30 कितना होता है हमें 1/√3. तो 1/R1, यदि 1/R1 हमारा हुआ तो 1/√3. क्या कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं ना. इस तरह से हमारा R1 इक्वल टू हमारा √3. क्या कोई समस्या. इसी तरह R2 फाइंड करेंगे तो 1/R2 tan 60. व्हाट, 1/√3? नो, ओनली √3. ठीक है, 1/R2 इज इक्वल टू √3. सो R2 इक्वल टू 1/√3. Is this is correct? Yes sir, it is correct. Then हमने देखा R2 बड़ा है, R1 बड़ा है या R2. तो हमने यहाँ देखा सर, यहाँ हमें पता चल रहा है कि R1 बड़ा है. क्या इस जगह R1 बड़ा है? तो हाँ, इस जगह हमें R1 बड़ा देखने को मिल रहा है. यानी कि क्या कोई मिस्टेक हुई है, एक बार देख ले रहे हैं. ऐसा तो tan 60 हमने √2 लिया था और वो हमारा √3 है. हमने 30 लिया था R1, तो ठीक है, हमने 1/R1 tan 30 लिखा, जो कि हमारा 1/√3 हो गया. ठीक है, इस तरह से 1/√3 हमारा हो गया. R1 इक्वल टू, जैसे ही हमने इसे ऊपर किया तो ये हमारा नीचे आ गया. जैसे ही अगर हम यदि इसे ऊपर कर देते हैं, ठीक है, यदि ऊपर कर देंगे तो ये भी ऊपर चले जाएगा हमारा. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है हमें. ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, यदि R2 हमारा क्या था यहाँ पे नीचे है, ठीक है, √3 है हमारा, और इस तरह से हमारा ये नीचे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है हमारा. ये यदि ऊपर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा. तो ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा, फाइनली हमारा जो है फिर से R1 हमारा क्या हो गया, यहाँ पे बड़ा हो गया और R2 छोटा हो गया. इस तरह से कह सकते हैं. यहाँ पे हमारा क्या हो गया, R1 इज़ ग्रेटर देन R2. क्या कोई समस्या, कोई दिक्कत? सेम उसी तरह यदि ऐसा है तो T1 भी हमारा हो जाएगा, क्योंकि दोनों तो एक ही है. T1 इज ग्रेटर देन T2. तो आप समझ गए ना कि आपको यदि V और I के बीच में ग्राफ पूछेगा तो क्या कोई समस्या नहीं होगी. देन अब आते हैं अगले टॉपिक पे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. इसे हम देखेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे. ठीक है, इस पे बेस्ट क्वेश्चन हमारे आते हैं और आपको इसे फिर से प्रैक्टिस करना है और क्वेश्चन बनाना है और हमें कमेंट्स पे बताना है कि आपको किस जगह आपको लगे कि नहीं, मुझे यहाँ समझने में सर प्रॉब्लम है. आपको बताना होगा, क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा भाई हमने किस जगह मिस्टेक्स की है. लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने कहीं मिस्टेक्स नहीं की है, लेकिन ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं हो जाती है. अगर ऐसा 100% को भी श्योरिटी करके नहीं बनाते, कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हो जाती है. तो वो अगर आप बता रहे हैं ना, तो मुझे इस बात का अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस लगेगा कि चलिए स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा अपने पढ़ाई पे गंभीर हैं, सीरियस हैं कि नहीं, मुझे बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं, ताकि मेरे आगे का जो फ्यूचर हो वो ना हमें किसी तरह से हमारा जो पोजीशन है, रैंक है, वो हमारा मतलब एक तरह से कह सकते हैं गड़बड़ाए ना. ठीक है, मिलते हैं आपको तुरंत जहाँ KVL करेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ करेंगे. दोनों किरचॉफ्स CLV उन्हीं का द्वारा किरचॉफ्स ने बताया है, जैसे कि नाम से स्पष्ट है. ये भी KLC, वो दोनों भी उन्हीं का दिया हुआ. तो करते हैं आपको, तब तक पढ़ते रहें, रिवाइज करें जितने भी मैंने बताए हैं. वह पलट लें, अभी तुरंत पलट लें, 1 मिनट के अंदर पलट लें सबको. ठीक है, रिवाइज कर ले. 1
ठीक है 2 3 4 5 से कंप्यूटर की तरह माइंड चलाएं, ठीक है, कंप्यूटर की तरह, क्योंकि ये जनरेशन अब कंप्यूटर का ही हो गया है। और जहाँ जहाँ कंप्यूटर आ रहा है ना, हम ये चाहते हैं कि आप कंप्यूटर, सर गवर्नमेंट आप कंप्यूटर का यूज़ कर रही है। क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि आपको काम चाहिए, जो काम हमें 1 मिनट में हो रहा था उससे आप 1 सेकेंड में चाहिए। डेट्स वाई वो आप देखिए, इसके वजह से कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, इसके वजह से कंपटीशन बढ़ेगा, तो इसलिए आपको अभी से अपने माइंड को कंप्यूटर करके रखना पड़ेगा। अपने माइंड को कंप्यूटर बनाएं, दिमाग को फास्ट करें, ठीक है, रिवाइज करके चीज़ें फास्ट होगी। जो चीज़ें आपने 1 घंटे में याद किया है, यदि आप उसे रिवाइज करें तो मात्र आपको 5 सेकंड के अंदर रिवाइज हो जाए वो चीज़, ठीक है। इसलिए माइंड को कंप्यूटर पे लाएं, चीज़ों को रिवाइज करते रहें, फाइनली कंप्यूटर की तरह, ठीक है। तो कंपटीशन बढ़ने वाला है आपका, अब चीज़ें अब कंप्यूटराइज्ड होने वाली है। जो रेलगाड़ी हमारे लोको पायलट चलाते थे, अब वो चलाएंगे हमारे रोबोट्स, कंप्यूटर चलाएंगे, ठीक है। जगह जगह अब कंप्यूटराइज चीज़ें स्टार्ट हो गई, यानी इनकी कंपटीशन टफ है। मैं इस बात को बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, इसलिए इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, ठीक है, ओके, बाय बाय, टाटा। मिलते हैं तुरंत आपको नेक्स्ट वीडियो में।